ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में है, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि मई 2026 का है। और आज इस मई 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से इस कार्यक्रम के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनका मई 2026 कैसा रहेगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। और जब क्षेत्रों की बात आप कर रहे हैं तो ये तो आप भली भांति जानते होंगे, अगर आप हमारे कार्यक्रम देखते हैं, कि हम कौन से क्षेत्रों को लेकर के आपसे विशेष तौर पर चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला तो आपका कार्य क्षेत्र, आपका करियर, प्रोफेशन, चाहे आप व्यापारी हैं या रोजगार से जुड़े हैं। दूसरा धन की स्थिति को लेकर के बात करते हैं और सुख सुविधाओं को। तीसरा आपके प्रेम संबंध, चौथा वैवाहिक संबंध और पांचवा पारिवारिक संबंध। छठा आप यानी कि स्टूडेंट्स हैं और जानना चाहते हैं कि पढ़ाई को लेकर हालात कैसे रहेंगे, तो उसकी बात करते हैं। संतान को लेकर के बात की जाती है और अंत में स्वास्थ्य को लेकर। और इसके बाद फिर हम आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि जहां पर भी कुछ अशुभ ग्रहों के कारण नकारात्मक परिणाम आने की संभावना बनती है तो वो आपके जीवन से दूर हो सके उन उपायों को करके। और इसीलिए हम आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराते हैं कि भाई मई 2026 में आसमान में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, कि भाई 9 के 9 ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए ज्यादा फेवर कर रहा है, लाभ देने के लिए बैठा है, और कौन सा ऐसा जो आपको मुश्किलें खड़ी करने के लिए बैठा है आपके लिए। अब जो ग्रह मुश्किलें खड़ी करने के लिए बैठा है उसी के ही हम उपाय आपको देते हैं। और यही हमारा एक उद्देश्य है, आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराने के पीछे, कि ताकि आपको ये अच्छी तरह पता लग सके कि कौन सा ग्रह मेरे लिए फेवरेबल है, कौन सा नहीं है इस महीने। और जब ये भी आप जानते हैं कि उपाय तो हम देते ही हैं और उन्हीं ग्रहों के ही देते हैं जो फेवरेबल नहीं है, तो आप उन उपायों को श्रद्धा भाव से नियमित रूप से कर सकें, ताकि आप अपने जीवन को और अधिक सुखद और सरल बना सकें। यही एक उद्देश्य है। तो आइए सबसे पहले आपको हम ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं बहुत संक्षेप में। उसके बाद आपके राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में आपको देंगे कुछ छोटे छोटे सटीक उपाय, जिनमें ना तो कुछ पैसा खर्च होता है साथियों, ना ज्यादा समय, बस मामला सारा श्रद्धा भाव का है। तो आइए सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा निवेदन भी करेंगे, और वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष सदन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनेंगे वो समय पर आप तक पहुंच पाएं और उनका समय पर आपको लाभ मिल पाए। साथियों, ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये चार्ट आप मिथुन लगन राशि के ही जातकों का है, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में किस भाव में बैठा है या फिर अकेले बैठा है। इसी के आधार पर परिणामों की प्राप्ति होती है जातकों को। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जहां 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, मंगल की राशि। और इस घर में कहा, ये एकादश भाव है, इस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं? सूर्य और बुध दोनों। कहने को बुध आदित्य राजयोग है ये। और सूर्य यहाँ पर माह के आरंभ से ही है, 1 मई से, लेकिन रहेंगे ये 15 तारीख तक। 15 को ये यहाँ से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए। लेकिन यहां तक मैं बता दूं आपको कि जब तक ये 15 तक यहाँ रहेंगे 1 मई से, बहुत स्ट्रांग पोजीशन है सूर्य की, बहुत बढ़िया पोजीशन है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपनी उच्च अवस्था में है, उच्च राशि में, मित्र राशि, उच्च राशि, और अपने समग्रह बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो ये सूर्य की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी है। मगर 15 तारीख को ये यहाँ से निकल जाएंगे, जैसा मैंने अभी कहा, राशि परिवर्तन करते हुए। कहाँ जाएंगे? अगले घर में जाएंगे, जहाँ 2 नंबर लिखा है, जहाँ शुक्र बैठे हुए देख रहे हैं आप, तो ये वहां चले जाएंगे। अब ये वो इनकी शत्रु राशि है, शुक्र इनके शत्रु हैं। फिर वहां ये माह के अंत तक बने रहेंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ में, द्वादश भाव में। और बुध की बात करें तो बुध इनके निकलने से ठीक 1 दिन पहले, यानी कि सूर्य 15 को जाएंगे तो बुध 14 को निकल जाएंगे। 14 तारीख को ये राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकलेंगे, अगले घर में जाएंगे जहाँ 2 नंबर लिखा है, और 2 नंबर के जो स्वामी शुक्र हैं वो इनके मित्र हैं। तो बुध अपने मित्र के घर में जा रहे हैं 14 मई को, वृषभ राशि में, द्वादश भाव में। हालांकि मार्गी और अस्त अवस्था में जा रहे हैं, स्थिति कमजोर है बुध की, लेकिन ये वहां पर 25 मई को पश्चिम में जाकर के उदित हो जाएंगे। तो ये मार्गी उदित कहलाएंगे 25 मई से। लेकिन 29 मई को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वहां से भी निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, मित्र के घर से, द्वादश भाव से। और कहां जाएंगे? ये लगन भाव में आएंगे, जहां 3 नंबर लिखा है, जहां गुरु बृहस्पति बैठे हैं। और वो 3 नंबर मिथुन राशि, उसके स्वामी स्वयं बुद्धि तो हैं, तो बुध अपने घर में आ रहे हैं 29 मई को, और यहां पर बैठेंगे अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ 29 मई से। तो ये स्थिति बुध की रहेगी। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र भी जब सूर्य तो आएंगे 15 तारीख को वहां उनके घर में, द्वादश भाव में। शुक्र उनसे ठीक 1 दिन पहले निकल जाएंगे 14 मई को,
मार्गी उदित अवस्था में कहाँ जाएंगे? अपने मित्र की राशि मिथुन में, जहां बृहस्पति बैठे हैं, और बृहस्पति के साथ उनका संबंध बनेगा। हालांकि शुक्र बृहस्पति को अपना ना तो शत्रु मानते ना मित्र, बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं। तो यहां पर दो गुरु एक साथ बैठेंगे 14 मई से माह के अंत तक लगन भाव में। मिथुन लगन राशि का जो चार्ट है उसकी बात हो रही है। अब आगे बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल और शनि अभी आप एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं मीन राशि में दशम भाव में, लेकिन मंगल भी जो है 11 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मार्गी उदित अवस्था में यहां से निकल करके कहां जाएंगे? अगले घर में जाएंगे जहां 1 नंबर लिखा है। और मैंने कहा है कि 1 नंबर जो है मेष राशि मंगल की ही है, तो मंगल अपने घर में जा रहे हैं अच्छी मजबूत स्थिति में। हालांकि 14 मई तक तो इनका साथ रहेगा, 11 मई से जब ये पहुंचेंगे वहां अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ, और 15 मई तक इनका साथ रहेगा अपने परम मित्र ग्रह सूर्य के साथ। उसके बाद ही अकेले रहेंगे, क्योंकि सूर्य भी निकल जाएंगे, बुध भी वहां से निकल जाएंगे, तो मंगल माह के अंत तक अकेले रहेंगे बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में। शनि की बात कर लेते हैं। शनि जो है अभी जहां पर बैठे देख रहे हैं आप दशम भाव में मीन राशि में बने हुए हैं, बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में पूरे माह। राहु की बात कर लेते हैं। तो राहु जो है ये भी नवम भाव में है अपनी मित्र राशि कुंभ में, और बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार, क्योंकि शनि की राशि है, शनि राहु के मित्र हैं। केतु की बात कर लेते हैं। केतु जो है 5 नंबर जहां लिखा है तृतीय भाव है, और इनकी शत्रु राशि है, क्योंकि सूर्य की राशि है, सूर्य केतु आपस में शत्रु हैं। तो केतु अपने शत्रु के घर में पूरे माह तृतीय भाव में इसी प्रकार बने रहेंगे। अंत में बात बृहस्पति की करेंगे। बृहस्पति अपनी शत्रु राशि मिथुन में लगन भाव में बैठे हुए हैं, इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे माह मार्गी और उदित अवस्था में। तो ये थी ग्रहों की स्थिति, जिसको हमने बहुत संक्षेप में आपको समझाया है, बताया है, उससे अवगत कराया है। अब इन्हीं ग्रहों के आधार पर आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए मई 2026 में किस प्रकार के परिणाम आने वाले हैं, इसको लेकर के चर्चा होगी। सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाएगी, यानी कि आप रोजगार से जुड़े हों या व्यापार करते हो। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब तक मंगल यहां 11 मई तक शनि के साथ बैठे हैं, देखिए हालात तो संघर्षपूर्ण रहने हैं। आप मिथुन लगन राशि के जातकों को मैं डराना नहीं चाहता, आपको मानसिक तौर पर प्रिपेयर्ड रहना है। और अगर आप प्रिपेयर्ड हो गए, माइंड सेट आपका हो गया, तो मैं कहता हूं कि रिजल्ट्स आपकी मुट्ठियों में है। ये भी आप समझना होगा आपको यहाँ। और मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक मंगल और शनि का संबंध यहाँ बना हुआ है आपके करियर हाउस में 11 मई तक, तो जो इंजीनियरिंग क्षेत्र के से जुड़े लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह वगैरह, उनको उसमें बड़ा फायदा होगा अपने करियर में। चाहे आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ा व्यापार कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने जा रहा है मिथुन लगन राशि के जातकों को। 11 मई के बाद जब शनि यहां पर अकेले रह जाएंगे, तो फिर किन क्षेत्र से जुड़े लोगों को फायदा होगा? जैसे लॉयर हैं, जैसे जजेज हैं, जो कानून के क्षेत्र से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑयल फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऑयल का बिजनेस करते हैं, ऑयल किसी भी प्रकार का हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनको फिर ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मेहनत और संघर्ष आपको करना है, यह आपको नहीं भूलना है। रिजल्ट्स अगर आपको प्राप्त करने हैं अच्छे, अपने अनुकूल। नंबर 2, बात करते हैं अब धन के आगमन की। धन का आगमन साथियों यूं तो आपको माह के आरंभ से ही चलता रहेगा, बना रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सूर्य उच्च की अवस्था में बैठ के आपको धन देंगे आपके हाथों में। लेकिन उसके बाद जब मंगल आ जाएंगे, मंगल भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे धन की आपके हाथों में, तो धन भी आपके हाथों में खूब आएगा। मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि बस एक सूत्रीय कार्यक्रम रखें आप मिथुन लगन राशि के जातक, मेहनत, परिश्रम, पराक्रम। देखिए धन भी आपके हाथ में आएगा, रिजल्ट्स भी आपकी मुट्ठी में होंगे। मेरी बात थोड़ा सा मान लीजिए। बात आगे करते हैं धन के साथ साथ कि धन का सेविंग कैसा होगा। यह आप पर निर्भर करेगा। प्लानिंग जितनी अच्छी करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप अपने धन का निवेश कर पाएंगे, या उसका अच्छा रिटर्न प्राप्त कर पाएंगे, या अपने धन कोष में वृद्धि भी कर सकेंगे। यह पूरा आप पर निर्भर करेगा। ग्रहों का संकेत तो यह है कि न्यूट्रल है, ना आपको फेवर कर रहा है ना आपका नुकसान कर रहा है। तो यहां पर आपको ही प्लानिंग करके चलना है, और बेहतर यह होगा किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बात सुख सुविधाओं की भी कर लेते हैं। तो साथियों, सुख सुविधाओं का अभाव है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुख सुविधाएं रहेंगी नहीं। क्या होता है कि जब सुख सुविधाएं मान लीजिए चारों तरफ आपके मौजूद हैं, लेकिन आपका तो फोकस कहाँ है? अपने कार्यों पर, अपनी सफलता पर, अपने करियर पर, तो फिर किसको सुख की इच्छा रहती है? सुखों की इच्छा नहीं रहती। व्यक्ति तो अपना पूरा समय देता है अपने करियर के लिए, अपनी सफलता प्राप्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए जीवन में, फिर उसको सुखों की इच्छा कहाँ रहती है? तो यही स्थिति कुछ ग्रहों की आपके लिए भी बनती हुई दिख रही है मई 2026 में। बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों को लेकर मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे और मजबूत स्थिति में रहेंगे। विवाह तक का भी योग बनेगा। कब से बनेगा? 14 मई से माह के अंत तक। ये वो समय है 14 मई से और माह के अंत तक का कि जब आपका वैवाहिक संबंध भी बन सकता है। अगर आप पहले से कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ये विवाह का योग है जो बन रहा है आपके लिए 14 मई से माह के अंत तक। और जो ऐसे जोड़े हैं, जो प्रेमी जोड़े हैं,
उनका भी प्रेम संबंध जो है वो सरे चढ़ेगा, बहुत अच्छे संबंध और मजबूत होंगे और पूरा आप उसको आनंद उसका लेंगे। बात कर लेते हैं अब आपके वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन बहुत सुखद है। मिथुन लगन राशि के जातकों की कोई कमी नहीं रहेगी वैवाहिक जीवन में। स्पाउस के साथ पार्टनरशिप में भी काम चल रहा है अगर आपका, वहां भी लाभ की प्राप्ति, और पार्टनर के साथ भी अच्छे लव, और आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। बात पारिवारिक जीवन की कर लेते हैं तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान जरूर करें, उनको मुड़ करके किसी चीज का, किसी बात का जवाब ना दें, वो आपके हक में अच्छा रहेगा। चाहे बुजुर्गों का कितना ही क्रोध का सामना आपको क्यों ना करना पड़ जाए, उनके चाहे वो कितना ही क्रोधित हो आपको लेकर के। और भगवान शंकर जी की पूजा जरूर करते रहें नियमित रूप से। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं तो पारिवारिक संबंध बहुत बेहतर होंगे। धन कोष में भी खूब अच्छी खासी वृद्धि होगी आप मिथुन लगन राशि के जातकों के। बात कर लेते हैं एजुकेशन को लेकर के। देखिए, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि आपके लिए पहले 14 दिन इस महीने के थोड़ा सा कठिन है, तो उसमें आपको उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें, एक माला। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट 1 मई से 14 मई तक, तो खास तौर से 14 दिन अगर चाहते हैं कि पढ़ाई आपकी सुचारू रूप से चलती रहे, अच्छे परिणाम आते रहे। और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्येक शनिवार भगवान शंकर जी पर आप जल अर्पित करें, रोज करें, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा भी है कि भगवान शंकर जी की पूजा करें और शनिवार के दिन शुद्ध जल चढ़ा करके काले तिल 1 चुटकी उस शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, तो उससे भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। संतान के लिए भी मैं यही कह रहा हूं, सफेद चंदन का तिलक लगा लें 1 तारीख से 14 तारीख तक तो विशेष तौर पे, और इस मंत्र का जाप करें, ओम शू शुक्राय नमः। माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, अगर आप जाप नहीं कर सकते तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की आरती करें, पूरे महीने करें तो और भी अच्छा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य में कमी रहेगी 1 तारीख से 11, पहले 11 दिन तक तो कुछ कमी रहने की संभावना बन रही है। अगर स्वास्थ्य जो है आपका 11 मई से और माह के अंत तक बहुत अच्छा रहेगा, तो 1 तारीख से 11 तारीख तक आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हनुमान जी की पूजा करते रहिए, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तो साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनका अपना मासिक मंथली राशिफल मई 2026 का। ये चर्चा अगर हमारी, ये वीडियो अगर हमारा आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब साथियों जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आपने अभी तक हमारा बेल आइकन प्रेस नहीं किया है चैनल पे तो उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में भी जितने भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं वो सब आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें और आपको उन सभी जानकारियों का लाभ समय पर मिलता रहे। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।